9 दिसंबर को भिवानी में होने जा रही जेजेपी की रैली पर सबकी निगाह लगी हुई है। ये रैली हरियाणा की सियासत में टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रही है। आदमपुर के उपचुनाव ने यह दिखा दिया कि फिलहाल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन इस सीधी टक्कर के बीच में एक तीसरा डिसाइडिंग फैक्टर देखना लोग भूल गए हैं। वो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरी पावर है जेजेपी। आदमपुर के उपचुनाव में बेशक जेजेपी ने बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई का समर्थन किया था, लेकिन यह सभी जानते हैं कि बीजेपी द्वारा जेजेपी के नेताओं और वर्करों को पूरा मान सम्मान दिए जाने के चलते वह ताकत नहीं लग पाई जो लगनी चाहिए थी, और इसलिए भव्य बिश्नोई बड़ी जीत दर्ज करने से वंचित रह गए। पिछले 3 साल के दौरान दुष्यंत चौटाला जहां बीजेपी के साथ सत्ता के हिस्सेदार बने हैं, वहीं किसान आंदोलन के बाद से लगातार दुष्यंत चौटाला और जेजेपी विरोधियों और समर्थकों दोनों के निशाने पर रही है। विरोधियों द्वारा यह प्रचार किया जाता है कि जेजेपी का वोट बैंक आधा रह गया है, दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता खत्म हो गई है और जनता उनके विरोध में है। दुष्यंत चौटाला को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन सारे सवालों और चुनौतियों का जवाब वे भिवानी की रैली में देने का काम करेंगे। भिवानी की रैली के लिए दुष्यंत चौटाला ने अभी तक 8 जिलों का दौरा किया है और वर्करों की मीटिंग लेकर भिवानी रैली के लिए पुरजोर ताकत लगाने का आह्वान किया है। दुष्यंत चौटाला अभी तक भिवानी, दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद और पंचकुला जिलों की मीटिंग ले चुके हैं। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला भिवानी रैली को पूरी गंभीरता से लेकर चल रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती मानकर चल रहे हैं। इसलिए रैली की बड़ी सफलता के लिए दोनों भाइयों की जोड़ी जुट गई है। जहां दुष्यंत चौटाला पूरे प्रदेश के दौरे पर जाकर वर्करों को रैली की कामयाबी के लिए जी जान लगाने की प्रेरणा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय चौटाला भिवानी जिले में बेस बनाकर रैली की कामयाबी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जेजेपी भिवानी की रैली से किन सवालों का जवाब देगी। भिवानी रैली के जरिए जेजेपी यह दिखाएगी कि उसके मजबूती का पैमाना अभी टूटा नहीं है, बल्कि वह है बीजेपी और कांग्रेस के बराबर की पार्टी के तौर पर अभी भी सियासी मैदान में डटी हुई है। जेजेपी इस रैली के जरिए यह भी दिखाएगी उसका कैडर पहले की तरह मजबूत है और कैडर के बलबूते पर वह न केवल बड़ी कामयाब रैली कर सकती है, बल्कि इसके साथ साथ प्रदेश की दूसरी दोनों बड़ी पार्टियों को कांटे की टक्कर दे सकती है। बड़ी रैली के जरिए दुष्यंत चौटाला भिवानी में दिखाएंगे कि उनकी लोकप्रियता अभी भी शिखर पर है और उनके साथ में भारी जनसमूह है। भिवानी रैली की जोरदार कामयाबी के जरिए दुष्यंत चौटाला विरोधियों के सारे सवालों का जवाब देने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला जानते हैं कि रैली जितनी बड़ी कामयाब होगी, उतना ही उनकी पार्टी का दमखम और उनकी पर्सनल लोकप्रियता का ग्राफ नापा जाएगा। इसलिए इस रैली को बड़ी कामयाबी देना चाहते हैं। आप 8 जिलों की इन फोटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेजेपी के वर्करों में भी इस रैली को लेकर भारी उत्साह है। 8 जिलों के कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं की भारी हाजिरी ने यह संकेत दे दिया है कि जेजेपी का कैडर निराशा में नहीं है, बल्कि वह रैली को लेकर जोश से भरे हुए जज्बात में है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला की बैठकों में आया वर्करों का यह भारी जनसमूह यह बता गया है कि जेजेपी की रैली कामयाबी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन यह कामयाब कितनी होगी उसके ऊपर सबकी निगाह लगी हुई है। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला भिवानी रैली को बम्पर कामयाब करके जहां एक तरफ विरोधियों को करारा जवाब देने का काम करेंगे, वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी के खोए हुए रसूख को फिर से बुलंदी पर ले जाने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि जेजेपी अभी भी प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टियों में शामिल है और उसे विरोधियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जेजेपी को भिवानी रैली के जरिए फिर से लोकप्रियता के बड़े मुकाम पर पहुंचाने का काम करेंगे। अब देखने की बात यह है कि भिवानी रैली दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को कितना बड़ा फायदा देकर जाती है और यह रैली कामयाबी का कितना इतिहास रचती है। जिस तरह से जींद रैली ने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को अचानक ही सुर्खियों में ला खड़ा किया था, उस पार्टी को 11 महीनों के अंदर ही सत्ता के हिस्सेदार बना दिया था, उसी तरह से भिवानी रैली भी जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों के लिए बड़े मायने रखती है। जींद रैली से पहले दुष्यंत चौटाला गर्दिश के दौर से गुजर रहे थे, संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, परिवार की पार्टी से बेदखल किए जाने के बाद सड़क पर खड़े थे।
इसी तरह भिवानी रैली से पहले भी दुष्यंत चौटाला आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद समर्थक वोटरों में विरोध का सामना करना पड़ रहे हैं, विरोधियों द्वारा दुष्प्रचार का सामना कर रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब वे भिवानी रैली में देने का काम करेंगे। अब देखने की बात यही है कि जेजेपी की जींद रैली की तरह क्या भिवानी रैली भी दुष्यंत चौटाला के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरती है, उन्हें लोकप्रियता का नया मुकाम देती है, या कुछ और ही इस रैली से निकल कर आता है। लेकिन ये तय है कि इस रैली की कामयाबी के लिए दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला दोनों ने पुरजोर ताकत लगा दी है और इन दोनों की मेहनत ही इस रैली की कामयाबी की लकीर खींचने का काम करेगी। ऐसे ही एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।